तो इफ एल्स लेटर में भी हम यही काम कर रहे थे सेम, कि हमारे पास एक कंडीशन हमको इफ एल्स लेटर में से एग्जीक्यूट करनी होती थी, और उसमें हम इनपुट देते थे, जो भी हमारी कंडीशन मीट होती थी वही ब्लॉक ऑफ कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाता था। सेम चीजों को हमने टेक केयर किया विद द हेल्प ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए इसका आप देख लेते हैं एक बार सिंटेक्स किस तरीके से होने वाला है। तो ये है मेरा स्विच केस का सिंटेक्स। स्विच, यहाँ पे मेरा स्विच है, यहाँ पे मैं अपना एक्सप्रेशन या वेरिएबल दूंगा जो कि मेरा काम करेगा एज ए इनपुट, और उस इनपुट के बेसिस पे मेरे ये केसेस एग्जीक्यूट होंगे। तो जो भी मेरा केस बनता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 पास किया इस एक वेरिएबल में, तो जो भी मेरा केस यहाँ पे बनेगा उस केस में मैं मेरा वो वाला केस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा केस 1 एग्जीक्यूट हुआ, तो फिर यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है स्विच केसेस में। अब होता ही है, अगर आप ये ब्रेक स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म हुआ है, यानी कि इस जो आपकी स्विच कंडीशन है ना, ये वाली आपकी स्विच कंडीशन केस मीट कर गया है, और आपको यहाँ से अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद करना है। क्या होगा अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा सर, कि आपके प्रोग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे ब्रेक कहाँ लगाना है, और ये एक के बाद एक सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता, यानी कि एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाएगा। तो जो भी पहली कंडीशन को ये मीट करेगा, मान लीजिए इसको पहली वाली कंडीशन तो मीट नहीं हुई, लेकिन सेकंड कंडीशन मीट हो गई, तो सेकंड कंडीशन को ये एग्जीक्यूट करेगा, आपका यहाँ वाला कोड ब्रेक नहीं होगा, तो उसके बाद थर्ड कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, फोर्थ को एग्जीक्यूट करेगा, और डिफॉल्ट तक सभी को एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाएगा। ये हम जानेंगे, देखेंगे अपने एग्जीक्यूशन में जब हम इसका प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस, एक ये इसमें डिफॉल्ट भी है। डिफॉल्ट क्या है कि भाई साहब, अगर आपका कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे डिफॉल्ट दिया है, यानी कि आप यहाँ पे कुछ अपना मैसेज डाल सकते हैं, भाई यू आपने ना कोई गलत चॉइस करी है, आपकी चॉइस सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके का कोड आता है, जब आपको ये यूजर को बताना है कि यू हैव डन अ रॉन्ग चॉइस। ठीक है, तो जिस तरीके से वहां पे इफ एल्स लेटर में लास्ट में हम एल्स यूज करते थे, यानी कि जो भी बचा कुचा है, अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट, कोई तुम्हारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो एग्जीक्यूट एल्स, उसी तरीके से डिफॉल्ट है। ठीक है जी, तो अगर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट डिफॉल्ट। इट वर्क्स सेम एज एल्स ब्लॉक इन इफ एल्स लेटर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की तरफ, और पहले हम इसको रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स, देन आफ्टर उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिजोल्व करेंगे हम स्विच केसेस की हेल्प से, और देखेंगे ये कितना इजी हो जाएगा आपके लिए करना, और कितना समझने में इजी हो जाएगा कि इफ एल्स से ये कितना बेटर काम करेगा। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये मैंने एक इंटीजर टाइप ले रखा है, और ये प्रोग्राम मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो इसमें मेरे सारे इफ एल्स कंडीशन है, जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ मेरे सारे होम अप्लायंसेज हैं जो एक एक करके जलने वाले हैं, और स्विच ऑन का मतलब है मैं कौन सा बटन नंबर चूज करने वाला हूँ। तो मैंने अभी लिया हुआ 7, तो अगर मैं 1 नंबर बटन लेता हूँ तो मेरा 1 नंबर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर हो जाएगी। 2 नंबर का बटन दबाता हूँ तो 2 नंबर की एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसी तरीके से 1 से लेके 10 तक मेरे जितने भी होम अप्लायंसेज हैं वो सारे चल जाएंगे। तो ये जो स्विच ऑन है, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अभी मैंने 7 लिया है, दैट मीन्स कि मेरा 7 नंबर का इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो चल जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए इसने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस 7 नंबर का रन हो गया। अब इसको चेंज करते हैं, तो मैंने लिया है 4, और इसने प्रिंट किया है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस 4 ऑन। ठीक है, तो ये काम करेगा एज इट इज। तो ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, अब इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं स्विच केस में। तो चलिए देखते हैं इसको। अभी हम फिलहाल के लिए कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है जी, दैट मीन्स कि ये मेरा प्रोग्राम जो मैंने कमेंट किया है ये भी काम नहीं करेगा। और अब हम लिखना चलते हैं अपना स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच के लिए स्विच, और हमने फिर लगाया है इसमें ब्रेसेस, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम। ब्रैकेट में हम अपनी लिखेंगे वैल्यू, क्या वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो मेरे को चाहिए स्विच ऑन, और यहाँ पे आएंगे हमारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे हमारे केसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे केस, और जितने भी हमने इफ एल्स की कंडीशन लिखी है 1 से लेकर 10 तक, उतने ही हम यहाँ पे लिख देंगे केस। तो केस 1 लिखा है मैंने, देन आफ्टर ब्रेक। ठीक है, मुझे लिखना है सेकंड केस, तो इसी को चलिए लिखते हैं हम केस नंबर 2, ब्रेक स्टेटमेंट, देन केस नंबर 3,
ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रोक देता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई केस वन में हो रहा है, तो वहां पे मेरा एग्जीक्यूशन जाएगा और ब्रेक मेरा वहां से मेरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या करता है हमारा, कि डिफॉल्ट हमारा अगर कोई भी ऊपर वाला केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हमारा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है बताने के लिए। तो डिफॉल्ट इज एक्चुअली वर्किंग एज अ एल्स ब्लॉक। जैसे इफ एल्स में एल्स ब्लॉक काम करता है ना, ऐसे ही स्विच केस में डिफॉल्ट ब्लॉक हमारा काम करता है। तो चलिए ये सारी प्रिंट स्टेटमेंट हम ऊपर से कॉपी करके इसमें लिख दिए हमने। तो अभी यहाँ पे हम डिफॉल्ट में इसको ट्राई करते हैं कुछ अलग लिखने का। तो यू सेलेक्ट रॉन्ग बटन, यानी कि इस बटन से, इस स्विच से कोई भी अप्लायंस हमारा कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारी स्विच की वैल्यू 4 है, इसको हम कर देते हैं 2, रन करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू ऑन। तो ये हमारा काम कर रहा है स्विच, और देखने में कितना इजी लग रहा है कि इफ एल्स की जगह पे हमने जो स्विच केस यूज किया है, इससे हमारा प्रोग्राम कितना यूजर फ्रेंडली और कितना पढ़ने में रीडेबिलिटी अच्छी आ गई है। ठीक है, इसके हम प्रोग्राम्स के एरर भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो एक नेस्टेड एक सॉरी इफ एल्स लैडर को हमारा स्विच केस इस तरीके से आसान बनाता है। ठीक है जी, ये ऊपर मेरे स्विच केस हो गए और नीचे होगा मेरा डिफॉल्ट। ठीक है सर, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।